हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की कुमार। आज फिर से एक नए सेशन के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारा नया सेशन है दोस्तों, वो आपका टेक्निकल में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए आती है उसका आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के अंतर्गत उन टॉप 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आया है और बहुत काफ़ी संभावना है कि अंततः इस बार भी एग्जाम में आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चलेंगे, जो आज का मेरा टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनको हम लोग अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा नया सेशन है न्यूमेरिकल। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 200 वोल्ट के आरोपित वोल्टता के साथ 6 एवं 8 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधों के माध्यम में से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। मतलब कि एक हमको दे दिया है वोल्टता जो हमारा 200 वोल्ट है और उसमें श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध को दोस्तों एक साथ जोड़ा गया है। तो हमसे पूछा कि इस सर्किट से जो प्रवाहित धारा की जो मान होगी दोस्तों वो कितना होगा। दोस्तों चलते हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे ओम दिया हुआ है, ओम छूट गया आपका, यानी दो जो है प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो चलते हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। ये हमारा दो प्रतिरोध हो गया, इससे जो एक हमारा 200 वोल्ट का वोल्टेज कनेक्ट किया गया दोस्तों। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, ये हमारा आई करंट हो गया, ये हमारा आई करंट हो गया, मान लेते करंट आई। दोनों प्रतिरोध की मान दिया हुआ है दोस्तों, एक का 6 ओम दूसरा का 8 ओम। तो चलते हम लोग इसमें रखते हैं 6 ओम, 6 ओम रखेंगे। उसके बाद जो दोस्तों ये 6 ओम हो जाएगा। दूसरा जो दिया गया दोस्तों 8 ओम दिया गया है। तो हमसे पूछा गया कि इससे प्रवाहित धारा डेट इज आई का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, एक फार्मूला जो हम लोग जानते हैं वो आपका फार्मूला है दोस्तों ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम में दोस्तों हमारा जो फार्मूला है वो कहा गया है कि V बराबर जो होती है हमारा वो I इंटू आर के बराबर, यानी वोल्टेज यदि प्रतिरोध और करंट के गुणनफल के बराबर होती है। अब हमसे यहाँ पे वोल्टेज का मान दिया हुआ, दो गो प्रतिरोध का मान दिया हुआ, तो सबसे पहले पर समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मतलब दो गो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, इसको हम लोग अलग अलग मतलब जोड़ के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ला के फिर इसका हम लोग कुल प्रतिरोध यानी कुल रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे और फिर उस रेजिस्टेंस के मान को क्या करेंगे दोस्तों इसमें पुट करेंगे। तो चलेंगे श्रेणी क्रम के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है आर एस बराबर वो आपका R1 प्लस R2 होती है। अब इसमें हमारा R1 का मान दिया हुआ है, R1 का मान आपका 6 ओम है प्लस में 8 ओम है। टोटल अगर इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका जो है वो 14 ओम आ गया। अब यानी इसके जगह पर हम RS लिखेंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ RS लिखेंगे। धारा का मान हमको निकालना है, वोल्टेज का मान दिया हुआ, जैसे हम लोग I निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों V बटा RS। अब यहाँ से V का मान हमारा 20 वोल्ट है, सॉरी 200 वोल्ट है, R का मान हमारा 14 वोल्ट है। जैसे इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो है ये आपका लगभग जो है 30.2 एम्पियर के लगभग आ जाएगा, यानी अर्थात जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 14.2 एम्पियर हो जाएगी। अब दोस्तों देखेंगे कि हमारे ऑप्शन नंबर कितना में 14.2 एम्पियर दिया गया, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी 14.2 एम्पियर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया दोस्तों नर्म ग्रेफाइट ब्रश का स्पर्श क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब उसका जो हमसे एरिया दे दिया दोस्तों कितना, तो 5 वर्ग यानी स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया। अगर
पदार्थ का चालकता डेंसिटी का मान दे दिया दोस्तों, जिसको हम लोग जे कहते हैं। डेंसिटी का मान आपका 9 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो विद्युत धारा की मात्रा होती है दोस्तों, जो हमारा जो डेंसिटी जो होती है उसके फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपका जे बराबर आई बटा ए के बराबर होती है। जे बराबर आई बटा ए के बराबर होती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दिया क्या क्या, तो आपका एरिया दे दिया, क्षेत्रफल दोस्तों जो है आपका एरिया जो दिया आपका कितना 5 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया। अगर पदार्थ की चालकता 9 मतलब डेंसिटी का मान दे दिया और हमसे धारा का मान पूछा, यानी आपका जे का वैल्यू भी दे दिया कितना घनत्व जो है 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। हमसे पूछा है दोस्तों आई बराबर क्या होगा, आई का मान करंट का मान पूछा है। चलते दोस्तों इस फॉर्मूला से हम आई का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आई जैसे निकालेंगे तो दोस्तों फॉर्मूला बनेगा जे इंटू ए, डेंसिटी गुणे आपका क्षेत्रफल बनेगा। अब हमको क्षेत्रफल का भी मान पता है और डेंसिटी का भी मान पता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डेंसिटी 9 रखते हैं इंटू एरिया हमारा 5 दिया, और जैसे इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो है दोस्तों 9 × 5 = 45, और धारा को हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर, यानी करंट का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आपका 45 एम्पियर आएगा। अब चलते हैं वो अपने ऑप्शन की तरफ में, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 45 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी 45 एम्पियर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 में। ये भी आपका बहुत सा प्यारा सा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड होती है दोस्तों। इसमें हमसे पूछा गया दोस्तों कि 12 ओम का एक प्रतिरोध 60 वोल्ट डीसी स्रोत के क्रॉस जुड़ा हुआ प्रतिरोध से बहने वाली धारा की मात्रा होगी, यानी करंट का मान पूछा है। चलते इसको भी हम लोग देखते हैं, यानी 12 ओम का एक प्रतिरोध है, यानी एक प्रतिरोध जो है किसी सर्किट में कनेक्टेड है दोस्तों, उसका हमसे पूछा गया है, यानी एक डीसी स्रोत के साथ जुड़ा हुआ, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ दोस्तों। ये हमारा स्विच होगी, एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध का मान दिया है दोस्तों आपका 12 ओम। वोल्टेज एंड बैटरी से जो प्रवाहित जो धारा है आपका वो 60 वोल्ट डीसी दे दिया, बैटरी से प्रवाहित धारा वो डीसी दे दिया, हमारा स्विच हो गया। तो कहा दोस्तों कि इससे प्रवाहित धारा जो होगी वो कितना होगी उसकी गणना करें, दैट इज आई का मान हमसे पूछा है कि इससे प्रवाहित धारा जो होगी वो कितना होगी, यानी कितने एम्पियर के बराबर होगी। तो दोस्तों फिर से हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं कि जो भी V बराबर होता है दोस्तों I × R, इसीलिए V का मान हमको पता है 60 वोल्ट, प्रतिरोध का मान हमको पता है, इसके जगह पर रख सकते हैं 12। जैसे हम लोग इसको कटाएंगे तब दोस्तों 12 × 5 = 60, डेट इज I का वैल्यू 5 एम्पियर आ गया। यानी जब हम लोग उस 12 ओम के स्रोत से जब 60 वोल्ट का डीसी सप्लाई करते हैं तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी दोस्तों आपका 5 एम्पियर के बराबर होगी। अब चलेंगे हम लोग अपने ऑप्शन के पास, तो देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी 5 एम्पियर हो जाएगी। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4। ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें हमसे पूछा गया है 220 वोल्ट 30 एम्पियर के मीटर द्वारा उपयोग किए गए विद्युत धारा का चरम मान ज्ञात करिए। तो विद्युत धारा का चरम मान जो है दोस्तों हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग को दिया गया क्या है 220 वोल्ट और 30 एम्पियर की जो मीटर द्वारा धारा। दोस्तों हम लोग चलते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला चरम मान जैसे हम लोग निकालने के लिए कहेगा, तो चरम मान बराबर जो होता है दोस्तों, चरम मान जो होता है लगभग पाप का रूट बराबर √2 इंटू और जो उपयोग की गई जो धारा होती है नेगेटिव, जिसको हम लोग मतलब कह सकते हैं कि 30 एम्पियर जो दिया गया है, यानी उपयोग की गई धारा में से मीटर द्वारा उपयोग की गई धारा, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए आपका
चरम मान निकालना है तो इसके जगह पे ऐसे ही छोड़ दीजिए और √2 को √2 लिखिए। मीटर द्वारा उपयोग की जाने वाली धारा जो दोस्तों आपका 30 एम्पियर है, 30 एम्पियर रखेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा 3√2, लेकिन एम्पियर में आएगा, लेकिन आपका दोस्तों 3√2 में आंसर नहीं है। तो हमको क्या किया गया कि इस प्रश्न में √2 का मान डाला गया है। अब हम लोग जानते हैं कि √2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1.414 यानी 1.414 के बराबर होती है। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है √2 का मान पुट करेंगे तो 414, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका 42.42 एम्पियर हो जाएगी। अर्थात जो चरम धारा जो एम्पियर में हमसे पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 42.42। अब देखेंगे अपने ऑप्शन नंबर, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है 42.42 एम्पियर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़े हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे गई है। हमसे पूछा गया कि 7.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज तथा 0.5 ओम वाले सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। इसमें भी हमको करंट का मान पूछा है दोस्तों, यानी आपका वोल्टेज का मान दे दिया है, यानी जब हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे तो आपका दोस्तों ये वोल्टेज V बराबर जो आपका दे दिया 7.5 वोल्ट दे दिया। उसके बाद आपका प्रतिरोध का जो मान दिया दोस्तों 0.5 वोल्ट। फिर वही बात ओम्स लॉ से हमारा कहा गया है फॉर्मूला होता है दोस्तों V बराबर I इंटू R। I का मान हमसे पूछा गया था दैट इज V/R। जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो है आपका क्या हो जाएगा I बराबर जो दोस्तों क्या हो जाएगी, V का मान दिया हुआ है 7.5 वोल्ट और प्रतिरोध का मान दिया है 0.5 वोल्ट। दशमलव से दशमलव खत्म तो दोस्तों आपका आ जाएगा 75/5। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15×5 = 75, दैट इज आई का मान जो आपका आएगा दोस्तों 5 एम्पियर आ जाएगी, जो आपके ऑप्शन नंबर 15 एम्पियर आ जाएगी दोस्तों, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 एम्पियर हो जाएंगे। यानी हमसे पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज का मान दिया हुआ था, जैसे जिसको हम लोग आप विभांतर कह सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो कनेक्ट जो प्रतिरोध था उसका भी वैल्यू दिया हुआ था। हमसे पूछा प्रवाहित धारा के मान, तो हम लोग जब भी प्रवाहित धारा के मान पूछा वोल्टेज प्रतिरोध पता हो तो उस समय दोस्तों हम लोग ओम के नियम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ओम का नियम हमारा यही कहता है और यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे तो लगभग दोस्तों 15 एम्पियर आ गई। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया दोस्तों एक 100 प्रतिरोध को 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जोड़ा गया तो सर्किट में कुल जो खर्च शक्ति का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पे पावर पूछा है, तो दोस्तों पावर का मान हम लोग निकालेंगे तो पावर के लिए फॉर्मूला आता है दोस्तों एक जो P बराबर जो होता है V²/R होती है, यानी वोल्टेज हमको पता है, प्रतिरोध का मान पता है। तो चलते हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। तो आपका दिया गया क्या है, R का मान दे दिया है कितना 100 ओम दे दिया है। दूसरा प्रवाहित धारा दे दिया दोस्तों, सॉरी वोल्टेज दे दिया आपका V का मान कितना दे दिया 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जुड़ा गया, मतलब जो एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज होती है। तो आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया। एक पूरी सेकंड में कुल खपत शक्ति के बारे में पूछा गया दोस्तों। पावर इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से अगर निकालते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा V²/R। अच्छा पावर का कई फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक और ये भी होता है I² इंटू R, ये भी होता है। एक और होता है दोस्तों जब वोल्टेज और करंट पता हो ये तीनों, और एक और होता है W/T। ये तीनों फॉर्मूला पावर का होता है दोस्तों। तीनों में से हम जो मान ज्ञात होगा उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मूला का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास वोल्टेज और प्रतिरोध दिया गया, तो वोल्टेज और प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन तो दोस्तों इसी फॉर्मूला में। तो हम लोग क्या करेंगे
इस फार्मूला को यूज करेंगे, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारे लिए अर्थात अगर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तो देखेंगे कि जो जो हमको ज्ञात है प्रश्न से तो उसके अनुसार उस फार्मूला को लगाएंगे। फिलहाल हम लोग दोस्तों इस पहले वाले फार्मूला को यूज करने वाले हैं, तो दोस्तों इसको यूज करते हैं। तो देखिए P का मान हमको दिया गया, V का वैल्यू कितना है दोस्तों आपका 220 वोल्ट, यानी इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं दोस्तों 220 बटे R का मान दोस्तों हमसे कितना दिया गया 100 ओम। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 22 अगर हम लोग घटाते हैं तो 22 को अगर 22 से गुना करते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे हम लोग 22 से गुना करते हैं 484 आ जाएगा। अब पावर को हम वाट कहते हैं दोस्तों, पावर को क्या बोलते हैं वाट, पावर को वाट में मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपने ऑप्शन नंबर कितना में जो है 484 वाट दिया गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का जो राइट आंसर दिया गया 484 वाट हो जाएगी इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, यानी हमसे पूछा है कि प्रतिरोध का मान दिया हुआ 100 ओम, उस वक्त से प्रवाहित होने वाले वोल्टेज जो है वो आपका 220 वोल्ट पर एसी स्रोत दिया है। हमसे पावर का मान पूछा था दोस्तों, P बराबर फार्मूला आता है V स्क्वायर बाई आर। हम लोग उस फार्मूला को जब सॉल्व करेंगे तो डेट इज आपका जो आंसर आएगा, यानी लगभग कटा उठा के जो दोस्तों आपका जो टोटल आंसर आएगा आपका वो 484 वाट आ जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया अधिकतम सुरक्षित विद्युत धारा के मान की गणना एम्पियर में करें जो 50 ओम और इतना वाट के प्रतिरोध से प्रवाहित होती है। दोस्तों अभी जस्ट हम बताए कि आपको दोस्तों क्या किया गया है कि पावर से ही रिलेटेड जो है फिर दूसरा फार्मूला पर इस प्रश्न का जो है सॉल्व करने का जो तरीका आपको मालूम होगा। तो हमको पहले गिवन क्या है उसको देख लेते हैं। तो गिवन हमको दोस्तों जो प्रश्न से जो है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो आपका क्या क्या गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमको दिया क्या ओम दिया, यानी दैट इज करेंट का प्रतिरोध का मान जो है आपका 50 ओम दिया हुआ। उसके बाद दोस्तों 4 वाट P का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया दोस्तों 4 वाट दे दिया। तो हमसे प्रतिरोध में एम्पियर धारा की मान पूछा है क्या होगा, बराबर। अभी जस्ट हम लोग इस फॉर्मूला को डिस्कस किए कि जैसा दुकान वैसा पकवान, मतलब जैसा हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि क्या क्या गिवन है उस अनुसार पावर का वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों आपके पास I और R गिवन है, तो अभी जस्ट हम लोग बताए हैं कि क्या होगा कि इसके लिए फॉर्मूला जो होगा P बराबर I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, यही होगा। अब आपको P का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, I का मान निकालना है। आराम से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग रखेंगे जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, P का मान आपका दिया गया 4 वाट, यानी उसके बाद जो है I को आइए छोड़ देंगे, R का मान दोस्तों कितना है तो 50 ओम। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे I का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 4 बटा 50, स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा। अच्छा अब इसको कटाते हैं दोस्तों, यानी लगभग कितना आ जाएगा, इसको जैसे हम लोग कटाएंगे तो दूध आई 25 मरते हुए कट जाएगा। I का जो मान है √2/5 है। जैसे हम √2 का वैल्यू रखेंगे 1.414 और 5 से भाग करेंगे तो 0.28 के बराबर लगभग एम्पियर में आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, रूट से मतलब कटानेंगे तो आपका 2 मरते 4 कट जाएगा, 25 मरते में 50 कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2/5 आएगा। √2 का वैल्यू हमको पता है दोस्तों 1.414 होती है। जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं मान को, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका लगभग जो है वो 0.28 एम्पियर आता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका पूछा गया है कई बार। इसमें हमसे पूछा गया दोस्तों कि 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए 1000 वाट की हीटर प्रवाहित हमारी विद्युत धारा की कितनी करना। फिर वही बात आपका दोस्तों जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो आपका क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों तो आपका V बराबर दे दिया आपका 230 वोल्ट और P बराबर दे दिया आपका दोस्तों 1000 वाट।
हमको निकालना क्या है, धारा। दोस्तों वही बात, फिर हमारा दे दिया मतलब वोल्टेज दे दिया है, उसके बाद पावर का मान दे दिया है, करंट का मान पूछा है। तो दोस्तों P और I में हमको संबंध दिखाना है कि क्या होता है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि P बराबर V इंटू आई भी होता है, V इंटू आई भी होता है। अभी जस्ट 3 प्रश्न देख रहे हैं, तीनों में पावर का ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और तीनों फॉर्मूला अलग अलग है दोस्तों। जैसा मतलब हमको प्रश्न पूछा गया, जो जो गिवन उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस तीनों फॉर्मूला का उस प्रकार यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलेंगे तो P का वैल्यू दे दिया आपका 1000, रखिए इसमें। V का मान आपका 230 वोल्ट दिया हुआ है, I का मान हमसे पूछा है। जैसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसको क्या करते हैं दोस्तों, V बराबर नहीं, सॉरी गलत किया, ये आपका V बराबर होता है तो आपका वोल्टेज V बराबर R, ठीक है जाएगा दोस्तों, ठीक है, हमको ये दिया गया। अब विद्युत धारा का मान पूछा था, P का वैल्यू 1000 है, 1000 रखेंगे, गुणे V का वैल्यू 230 है, गुणे I। जैसे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, I का मान निकालेंगे तो 1000 बटे आपका 22, 0 से 0 कट गया। अब दोस्तों लगभग हम इसको क्या करते हैं कि जैसे भाग देंगे तो आपका जो दोस्तों यानी कितना हमको भाग करना है, यानी आपका जैसे हम लोग इसका मान निकालेंगे यानी देखेंगे दोस्तों 100 में जैसे हम लोग क्या करते हैं 23 से डिवाइड करते हैं, यानी 100 में डिवाइडेड 3, तो आपका दोस्तों लगभग होता है वो आपका 4.34 आता है। अब हम लोग जैसे इसको करते 4.34 एम्पियर आएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 4.34 है वो आपका मान में किस में दिया गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के 9वां नंबर प्रश्न में और सेकेंड लास्ट प्रश्न में, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हमसे पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 वाला प्रतिरोध 50 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, है ना। हम लोग पहले निकाल देते, जो आपको गिवन है उस चीज को निकाल देते, आप लोग इसको सब करके जो कमेंट में बता दीजिएगा। यानी आपका जो है आर का मान दे दिया दोस्तों, कितना दे दिया 50 ओम दे दिया, V का वैल्यू दे दिया दोस्तों 200 वोल्ट, I का मान पूछा है दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पर V I बराबर V बाय R इस प्रश्न पे रख के आप निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़े, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपका आंसर कौन सा है और आप कितना पढ़े तो कितना समझे। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न है इस सेशन का दोस्तों। इसमें हमसे पूछा है कि एक वैक्यूम ट्यूब वाले सर्किट में 50 किलो वोल्ट मतलब किलो जो है आपका प्रतिरोध के क्रॉस इतना वोल्ट विभव है, तो इसका करंट क्या होगा। मतलब आपका जो प्रतिरोध का मान दे दिया है, विभव भी दे दिया है और करंट का मान पूछा दोस्तों। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि वही फॉर्मूला पे होगा, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चेंज कर दिया कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा। तो आपका प्रतिरोध का मान दे दिया कितना 50 किलो, जैसे इसको हम लोग केजी में को जो ओम में बदलेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 1000 से इसको गुना करेंगे तो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 गुने 10 के पावर 3 ओम लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं दोस्तों एक साथ, क्योंकि 3 0 है दोस्तों। ये भी आपका बहुत प्रयास प्रश्न है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों। इसमें हमसे पूछा है कि एक वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट 50 किलो प्रतिरोध अक्रॉस 50 वोल्ट विभव में इसका करंट का मान पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो आपका जो है आर का वैल्यू 50 किलो क्यों दिया है। जैसे इसको ओम में बदलेंगे दोस्तों तो 50 गुने क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम लोग दोस्तों 50 गुने 10 के पावर 3 लगभग लिखेंगे, ओम लिखेंगे। आपका अक्रॉस वोल्टेज V का मान दे दिया दोस्तों
50 वोल्ट, मतलब प्रतिरोध का भी मान दिया हुआ आपका और वोल्टेज का भी वैल्यू दिया है। और हमसे पूछा क्या है, करंट का मान, दैट इज I बराबर वाट। दोस्तों फिर हम लोग वही बात ओम्स लॉ से चलेंगे, क्या होगा, I बराबर V बाय R हो जाएगा। V का वैल्यू 150 है दोस्तों, बट्टे में 50 गुना 10 के पावर 3 रखेंगे। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, 0 से 0 5 के 15, इसको घटाएंगे तो 3 गुना, इसको ऊपर ले आएंगे दोस्तों तो माइनस में पावर हो जाएगी, तो क्या आएगा 3 × 10⁻³ अब दोस्तों मिली माइक्रो नैनो पी को आप लोग पढ़ेंगे। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 के पावर -9। इस तरह से 3 का डिफरेंट होता है दोस्तों। तो हमसे यानी इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में मिली एम्पियर में मेजरमेंट है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 × 10 के पावर 3 × मिली एम्पियर लिख सकते हैं, 3 × मिली एम्पियर। अब देखिए अपना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 3 मिली एम्पियर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, हमको प्रतिरोध का मान दे दिया दोस्तों 50 किलो, उसको हम लोग ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग प्रतिरोध का मान आ जाएगा। फिर आपका वोल्टेज का मान दिया हो 150 वोल्ट, उसके बाद हमसे पूछा क्या, तो करंट के मान पूछा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ओम्स के नियम से कि I बराबर यानी V बराबर I × R, यहाँ से अगर I निकालते हैं तो V बाई R हो जाएगी। और उस फॉर्मूला पे जब हम लोग सॉल्व करें तो दोस्तों क्या आ गया, 3 मिली एम्पियर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो दोस्तों आज हम लोग जो न्यूमेरिकल का जो ये फर्स्ट लेक्चर जो था हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आपके साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और टॉप 20 और सिलेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।